Yes, students, our one topic was less left, so I'm going to discuss that with you. Okay, see the question number 22. A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2 with capitals 50,000 and 30,000. Interest on capital is charged 6% per annum. B is allowed an annual salary of 2,500. Okay, during 2016, the profit of the year prior to calculation of interest on capital but after charging B's salary amounted to 12,500. ओके ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ जिन्ने भी सम ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आफ्टर चार्जिंग वर्ड यूज़ नहीं होया ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਲਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ प्रायर मतलब पहला बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरस्ट ऑन कैपिटल है ये बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी है ठीक है अगे उन्होंने क्या है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पैक्ट ऑफ एज कमीशन ऑल्सो तुसी ए नू कमीशन देनी है 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कोई भी कमीशन चार्ज करने तो पहला मतलब जोड़ा भी प्रॉफिट गिवन है वो 5% उन्होंने कमीशन भी चार्ज करनी है ठीक है नाउ सी the topic is where the word is used after charging salary okay जे लिखा होवे बिफोर चार्जिंग तो ऑल जिवें आपां पहलां कर रहे सी सिर्फ आपां उदा चार्ज करनी है सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुण सिर्फ इहदे विच की डिफरेंस होएगा पर्टिकुलर अमाउंट एंड हेयर इज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओके जिहड़ा प्रॉफिट आप पहला इत्थे लिखते हैं प्रॉफिट जो गिवन हुंदा है ओके सो प्रॉफिट इज़ हेयर 12,500 ओके आफ्टर चार्जिंग च कुछ नहीं करना सिर्फ जिहड़ी भी चीज़ आफ्टर चार्जिंग है ओके उन्होंने ऐड कर देना है प्रॉफिट दे विच सैलरी कितनी सी उहदी एनुअल सैलरी वॉज 2,500 ओके सो वो ऐड हो जाएगी इत्थे ठीक है आप ऐड क्यों की क्योंकि प्रॉफिट दे विचों 2500 पहला उन्होंने घटाया होया सी चार्ज कर चुके सी वो प्रॉफिट चो सैलरी ठीक है बट आपां क्योंकि इधर शो करनी है तो आपां इत्थे एक बारी ऐड कर देंगे फिर क्वेश्चन हुण पहलां दी तरह हो गया नॉर्मल क्वेश्चन बन गया हुण तुसीं इहदे ते नॉर्मल जिवें आपां पाने आ की पाने इंटरस्ट ऑन कैपिटल वो पा देने इंटरस्ट ऑन कैपिटल इज़ 6% 50,000 का 6% एंड 30,000 का 6% ओके सेम एज इंटरस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं ये सैलरी टू बीज सैलरी 2,500 ओके देन दे हैव ऑल्सो सेड दैट यू हैव टू गिव अ कमीशन 5% ऑफ द प्रॉफिट्स टू ए सो ए इज़ कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट्स 5% ऑन 15,000 okay so give this here and interest on capital here and then the normal question ਦਾ आंसर ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ normal ਕੱਢਦੇ हैं ठीक है now एक next topic ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ that is capital ratio okay see यस बच्चे मैं बुक तो ही एक्सप्लेन कर रही हूँ टॉपिक कैपिटल रेशियो का ऑन 1 अप्रैल 2012 गोल्ड एंड सिल्वर स्टार्टेड देयर बिजनेस ओके तो गिवन की होएगा ये सी क्वेश्चन के 1 अप्रैल नूं किन्ना उन्होंने दोवां ने इंट्रोड्यूस किया तो किन्नियां ड्राइंग्स कीतियां ठीक है जिवें 1 अप्रैल नूं गोल्ड ने 20,000 लगाया उन्हें 30,000 लगाया दैन ऑन 1 जुलाई उन्हें कढ़वा लिया 5,000 उन्हें 8,000 कढ़वा लिया ठीक है ये तो ड्राइंग्स और कैपिटल जिन्नियां उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट कीतियां वो गिवन ने ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2013 द बिजनेस अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 25,240 शो हाउ द प्रॉफिट्स शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल इंप्लॉयड ओके सो दे आर सेइंग कि प्रॉफिट इन्ना आ तुसी कैपिटल रेशो डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब इन्हां दी कैपिटल रेशो कढ़ के दसो कि इन्हां दोनों नूं किन्ना किन्ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए है ठीक है ना सी किवें बनाओगे क्वेश्चन टोटल कैपिटल इंप्लॉयड आप गोल्ड और सिल्वर दोवां दी कढ़नी है ठीक है सी सब तो पहला 1 अप्रैल 2012 नूं 20,000 इंट्रोड्यूस किया गोल्ड ने ठीक है फिर गोल्ड का ही देखोगे सिर्फ पहले पार्टनर का गोल्ड ने 1 जुलाई 2012 नूं 5,000 कढ़वा लिया
ठीक है। सो 1 अप्रैल तो लैके 1 जुलाई तक ਉਹਦੀ 20,000 कैपिटल इन्वेस्टेड सी अपने बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सो 1 अप्रैल तो 20,000 सी, ओके। ऑन 1 जुलाई उन्हें कढ़वा लिया 5,000, सो हुण कितनी रह गई 15,000, ठीक है। फिर उस तो बाद की होया 1 सैप्टेंबर की ਉਹਦੀ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हैगी। ऑन 1 अक्टूबर गोल्ड ने इंट्रोड्यूस किया 15,000, ओके। पहला सी 15,000 वो कैपिटल, हुण 15 होर आ गया, अपने को होगी 30,000, ठीक है। आफ्टर दैट गोल्ड की अगली ट्रांजैक्शन देखो, गोल्ड ने 1 फैब नूं 6,000 रुपया कढ़वा लिया, ठीक है। फिर आप इत्थे 30,000 चो लैस कर देंगे, 6,000 24,000 आ गया, ठीक है। सेम है जिवें आपां ड्रॉइंग का कैलकुलेट किया सी, उदा मंथ कैलकुलेट करोगे कि मैं 1 अप्रैल टू, तुसी ये देखना 20,000 किन्ने टाइम तक कर रही मनी, ठीक है। 1 अप्रैल टू 1 जुलाई तक, इट मीनस अप्रैल मई एंड जून, फॉर 3 मंथ्स, ओके। 3 मंथ्स तक 20,000 कैपिटल वो बिजनेस इन्वेस्ट सी, ठीक है। दैन फ्रॉम 1 जुलाई टू 1 अक्टूबर किन्नी रही 15,000, जुलाई अगस्त सैप्टेंबर, ओके, 3 मंथ्स अगेन। Then from October to 1 Feb, October, November, December and January, okay, 4 months here. And from Feb to March, because year is ending on 31st of March, so 2 months are there, okay. Then you have to multiply that, okay, and then get the total of it, okay. 2,73,000 was the capital that was invested by gold for the whole year, okay. Now see, same as you have to calculate the total capital employed of silver, okay. So see, silver has contributed 30,000 on 1 April, then silver also withdrawn on 1 of July, okay. So same like that, what he has withdrawn 8,000, so it would be 22,000. Then he has withdrawn on 1 of September, no, he has contributed on 1 September, so 10,000, 22 plus 10, 32,000, same like this 27,000, okay. Then you have to calculate the months. Now see bache, here the date is 31st of March, so from 31st March to 31st March no day would be there, so it would be nil, okay. Or you can write 0 also, okay. So 20,000, 7,000 multiply 0 equals to 0, okay. So this is the total of product, okay. Then you have to write this amount and this amount, 2,73,000 and 3,58,000, okay. You have to make the ratio of this, so last 3 zeros would be cut and the ratio would be 273,358, okay. Then you have to distribute the amount, that is profit, 25240 into this ratio, okay. 273 upon 631 किस तरह आया, 273 plus 358 ਨੂੰ ऐड करके, ठीक है। सेम इदा ये सॉल्व कर देना है, दिस वुड बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओके। सो ये नाल दी इलस्ट्रेशनस ट्राई कर लियो और आफ्टर चार्जिंग सैलरी वालियां ट्राई कर लियो। स्टिल जे एक अद्धा कुछ टॉपिक रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो स्कूल लग जाएंगे उदों आप सारे चैप्टर्स से एक बार रिव्यू देना है, ठीक है। बस एक करो तो उस तो बाद अपने डाउट्स क्लीयर करो।